गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर चॉइस में। दोस्तों, ये जो ट्रांसलेशन होता है किसी पैसेज का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, ये बेस्ट तरीकों में से है। इंग्लिश लर्निंग के बेस्ट तरीकों में से अंग्रेजी सीखना, इंग्लिश को सीखना या किसी भाषा को सीखना बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए यू कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ मेथड टू लर्न अ लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग एक पैसेज है, इस पैसेज हिंदी पैसेज है, इस पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। और ये जो पैराग्राफ है ये यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन आता है 4 मार्क्स का। तो चलिए बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चलिए पहले रीड कर लेते हैं कि ये जो पैसेज है, ये पैसेज क्या है, कितना बड़ा है। सभी ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है। ओके, सभी ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है। पहला जो हमारा सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, यह कवियों की पसंदीदा ऋतु है और इसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है। ओके, जब बसंत आता है तो धरती सुंदर और आकर्षक लगती है। पेड़ों में हरे पत्ते निकल आते हैं और धरती हरे कपड़े पहन लेती है। तरह तरह के सुंदर फूल खिलते हैं जिनके चमकीले रंग हमें खुश कर देते हैं। पीले सरसों के फूल हवा में खुशी से झूमते हैं। गुनगुनाती मधुमक्खियां होना चाहिए और सुंदर तितलियां मन को लुभाती हैं। कोयल के मधुर गीत हमें खुश कर देते हैं। तो ये जो पैसेज है इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में एक एक सेंटेंस से। ओके, तो पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि सभी ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है। तो दोस्तों, जब भी आप जो है ट्रांसलेट कीजिए किसी भी सेंटेंस को, बड़ा से बड़ा जो पैराग्राफ है वो तो एक सेंटेंस में ही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेंटेंसेस मिला करके एक पैसेज बनाते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, उसमें क्या होता है, जब वो सेंटेंस में डिवाइड होता है, जो सेंटेंस होता है ना उसमें वही होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है। ओके, यानी कि आई लाइक बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंग। ओके, तो द स्प्रिंग सीजन हो गया बसंत ऋतु, और सबसे अधिक पसंद है यानी कि मोस्ट लाइक। तो जब भी आप जो है वो सेंटेंस को या फिर पैसेज को ट्रांसलेट करिए, तो उसके जो क्लॉजेज है ना, उसको क्लॉजेज में आप सेंटेंस को ऐसे बांट दीजिए। सभी ऋतुओं में ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मुझे पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है। ये देखिए, मुझे पसंद है, सभी ऋतुओं में मुझे पसंद है, सबसे अधिक, मोस्ट। ओके, मोस्ट में सबसे अधिक, और क्या पसंद है, बसंत ऋतु, ठीक है, स्प्रिंग सीजन। तो चलिए इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं। तो सभी ऋतुओं में, इन ऑल सीजन्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ऑल सीजन्स। ओके, कॉमा है तो कॉमा लगा दीजिए। मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है। किसे पसंद है, मुझे पसंद है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ओके, आई लाइक, मुझे पसंद है, आई लाइक, मुझे पसंद है। क्या पसंद है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट हो गया, आई लाइक हो गया वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या पसंद है, तो हमको पसंद है द स्प्रिंग सीजन,
द स्प्रिंग सीजन। और उसके बाद में सबसे ज्यादा पसंद है, यहां पर आप लिख दीजिए मोस्ट। ओके, फुल स्टॉप। इन ऑल सीजन्स आई लाइक द स्प्रिंग सीजन मोस्ट। ये फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस था उसका ट्रांसलेशन हुआ। दूसरा जो सेंटेंस है, यह कवियों की पसंदीदा ऋतु है। चलिए पहले ये वाला क्लॉज हम लोग करेंगे और के बाद में दूसरा क्लॉज बाद में। यह कवियों की पसंदीदा ऋतु है। ओके, यानी कि दिस इज द फेवरेट सीजन। यह फेवरेट सीजन है, यह फेवरेट सीजन है। इसको भी हम लोग कैसे करेंगे ट्रांसलेट। पहले यहाँ पर देखिए, यह पसंदीदा ऋतु है। ओके, तो यहाँ से करते हैं, दिस इज द फेवरेट, दिस इज द फेवरेट सीजन। ओके, किसकी है? तो फेवरेट सीजन ऑफ पोएट्स, कवियों की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफ पोएट्स। ठीक है, यह कवियों की पसंदीदा, और लगा है, और कंजंक्शन लगा है, एंड यहाँ पर एंड। अब इस वाले पार्ट को, इस वाले क्लॉज को करेंगे। इसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, उसे कहा जाता है कि वो कहता नहीं है बल्कि उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर सीजन है, सीजन की बात हो रही है, इसलिए इट लगाएंगे। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? ऋतुओं की रानी, द क्वीन ऑफ सीजन्स, द क्वीन ऑफ सीजन्स। ओके, so this is the favorite season of poets and it is called the queen of seasons. यह कवियों की पसंदीदा ऋतु है और इसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है। थर्ड वाला पैसेज का जो थर्ड वाला सेंटेंस है, अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। जब बसंत आता है, ये वाला क्लॉज पहले करेंगे। तो धरती सुंदर और आकर्षक लगती है। जब बसंत आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है। जब बसंत आता है, तो जब के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे when। ओके, when spring comes या फिर approaches। कॉमा लगा है, आप कॉमा लगा दीजिए। तो धरती सुंदर और आकर्षक लगती है। कौन लगती है? धरती। धरती की इंग्लिश होती है द अर्थ, द अर्थ। ठीक है, लगती है के लिए तो लिखिए looks। ठीक है, when spring comes the earth looks, कैसे लगती है? सुंदर और आकर्षक, beautiful and attractive। looks beautiful and attractive। ओके, तो ये 3 सेंटेंसेस हमारे हो गए। अब बढ़ते आगे। पेड़ों में हरे पत्ते निकल आते हैं और धरती हरे कपड़े पहन लेती है। ओके, हरे पत्ते निकल आते हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ओके, यहीं से हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा और इसी को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। हरे पत्ते निकल आते हैं। ओके, हरे पत्ते का इंग्लिश क्या होता है? हरे पत्ते का इंग्लिश होता है ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स निकल आते हैं, यानी कि कम आउट। कम आउट। अब यहाँ पर कम्स नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लीव्स हैं वो प्लूरल है, इसलिए ग्रीन लीव्स कम आउट इन द ट्रीज। पेड़ों में निकल आते हैं। इन द ट्रीज।
ओके, ग्रीन लीव्स कम आउट इन द ट्रीज। ओके, और धरती हरे कपड़े पहन लेती है। कौन पहन लेता है? और लिखा है, ये कंजंक्शन है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो हम भी लिख देंगे एंड। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, धरती हरे कपड़े पहन लेती है। कौन पहन लेते हैं? धरती। तो ये हमारा दूसरे वाले क्लॉज का सब्जेक्ट होगा। तो धरती की इंग्लिश होती है द अर्थ। ओके, पहनना का इंग्लिश होता है वियर, पहन लेती है। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए एस लगेगा। एंड अर्थ वियर्स, क्या पहन लेती है? हरे कपड़े, ग्रीन क्लॉथ। ऑलराइट, ये इस तरह से हमारा ये वाला जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो गया। पेड़ों में हरे पत्ते निकल आते हैं और धरती हरे कपड़े पहन लेती है। ग्रीन लीव्स कम आउट इन द ट्रीज एंड द अर्थ वियर्स ग्रीन क्लॉथ्स। अब आगे देखिए, अगला वाला जो सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करेंगे। तरह तरह के सुंदर फूल खिलते हैं, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तरह तरह के सुंदर फूल खिलते हैं, ओके, जिनके चमकीले रंग हमें खुश कर देते हैं। पहले ये वाला जो क्लॉज है इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तरह तरह के सुंदर फूल, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। खिलना की इंग्लिश क्या होती है? ब्लॉसम। प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगेगा यहां पर, ब्लॉसम। ओके, जिनके चमकीले रंग हमें खुश कर देते हैं, जिनके चमकीले रंग, द ब्राइट कलर्स ऑफ विच। ओके, कॉमा हो तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। द ब्राइट कलर ऑफ विच, जिसके चमकीले रंग हमें खुश कर देते हैं। ओके, मेक अस हैप्पी। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लॉसम, द ब्राइट कलर्स ऑफ विच मेक अस हैप्पी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पीले सरसों के फूल हवा में खुशी से झूमते हैं। कौन झूमता है? पीले सरसों के फूल, द येलो मस्टर्ड फ्लावर्स। ओके, पीले का इंग्लिश होता है येलो और सरसों का होता है मस्टर्ड और फ्लावर होता है फूल। ओके, तो प्लूरल है द फ्लावर्स ऑफ येलो, द फ्लावर्स ऑफ येलो मस्टर्ड। मस्टर्ड सरसों को बोलते हैं, मस्टर्ड। ओके, तो इतना हो गया ये सेंटेंस का सब्जेक्ट। पीले सरसों के फूल हवा में खुशी से झूमते हैं। तो हवा में, इसको बाद में देखेंगे, खुशी से, हवा में खुशी से और झूमते हैं, ये वर्ब है, झूमते हैं। ओके, तो झूमना यानी कि हिलना, मूव। ओके, हवा में और खुशी से दो चीजें हैं, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। हवा में इन द एयर, इन द एयर, और खुशी से इसके लिए क्या लिखेंगे? हैप्पी। गुनगुनाती मक्खियां और सुंदर तितलियां, गुनगुनाती मक्खियां और सुंदर तितलियां। ओके, गुनगुनाती मक्खियां यानी कि मधुमक्खियां। तो गुनगुनाती का होता है हमिंग, द हमिंग बीज, हमिंग बीज एंड ब्यूटीफुल butterflies,
मन को लुभाती हैं। लुभाती हैं मतलब आकर्षित करती हैं। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट द हार्ट। The humming bees and beautiful butterflies attract the heart. कोयल के मधुर गीत हमें खुश कर देते हैं। कौन खुश करता है? कोयल के मधुर गीत। Sweet songs of cuckoo या कोयल। ऑफ कोयल, को भी लिख सकते हैं। द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ कोयल हेलो होगा, हमें खुश कर देते हैं। मेक अस हैप्पी। द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ कोयल मेक अस हैप्पी। कोयल के मधुर गीत हमें खुश कर देते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe.